ओम शांति। हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए ये मास, हम इसको अव्यक्त मास के रूप में मनाते हैं। विशेष प्रजापिता ब्रह्मा जो इस साकार सृष्टि के रचयिता हैं, जिन्हें हर धर्म वालों ने अपना आदि पिता माना है, चाहे प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती कहें, या हमारे मुस्लिम भाई बहने आदम और बीवी कहते हैं, और क्रिश्चियन भाई बहने बहुत प्यार से एडम और ईव के रूप में याद करते हैं। ब्रह्मा जी के लिए ही कहा गया है कि आदम खुदा का नूर है। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो हमने अपने इस ईश्वरीय जीवन में ब्रह्मा बाबा से बहुत सी प्रेरणाएं प्राप्त की हैं। मेरा सौभाग्य है कि अपने लौकिक माता पिता के साथ बचपन से ही मेरा अलौकिक जन्म ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा सरस्वती माँ की गोद में हुआ। तो मैंने इन आँखों से अपने अलौकिक माता पिता को देखा और उनसे बहुत कुछ पाया है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के प्यार का आकर्षण ऐसा था कि भले कोई उन्हें जाने या ना जाने, लेकिन उनके प्यार में सभी मंत्र मुग्ध हो जाते थे। जो भी एक बार बाबा को मिल लेता था या देख भी लेते थे, वो कभी भी उनको विस्मृत नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा बाबा ने अंत तक बच्चों को इतनी प्यार भरी रूहानी पालना दी, जो आज भी भगवानोवाच सारी मुरली में बाबा ने हम बच्चों को क्रिसमस के ऊपर बताया कि ये भी हमारे लिए बहुत खुशी का उत्सव है, लेकिन हमारा सारा जीवन ही खुशियों भरा है, क्योंकि भगवान हमें स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाते हैं। सब कुछ सिखाते हुए भी ब्रह्मा बाबा हमेशा इतने निरहंकारी थे कि बाबा हमेशा कहते थे, जो भी कुछ बोलते हैं वो शिव बाबा ही बोलते हैं। और प्रतिदिन बाबा क्लास के बाद बच्चों को दरवाजे पर खड़े होकर के झुक करके नमस्ते करते थे। उनके नमस्ते करने को ही सब बच्चे देखते ही स्वयं का अहंकार भी उनका चूर चूर हो जाता था कि जितने महान थे ब्रह्मा बाबा, उतने ही निर्माण भी थे। बाबा अपने बच्चों को प्यार भरी मुरली सुनाकर जिस प्रकार सपेरा जहरीले सांप को अपनी प्यार की धुन से वश कर लेता है और उसको डांस करा देता है, इसी प्रकार बाबा भी अपनी मधुर वाणी सुना करके हम बच्चों के विकारों का जहर निकालकर हमें खुशी में नाचना सिखाते हैं। तो हमने जब बचपन में ये ज्ञान प्राप्त किया, माता पिता ने प्रजापिता ब्रह्मा तब फ्रीक्वेंटली बाबा दिल्ली में आते थे। हमारा सौभाग्य है कि हमारे माता पिता का कोर्स भी प्रकाशमणि दादी जी के द्वारा हुआ, और थोड़े दिन के बाद ही ब्रह्मा बाबा का आना हुआ। इतनी गहरी पहचान तो नहीं थी, लेकिन इतना तो मालूम हुआ था कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर ज्ञान सुना रहे हैं। लेकिन बाबा इतने महान होते हुए भी एक संस्था का संस्थापक जरूर अपनी पहचान बनाना चाहता है, और हम देखते हैं उनको बहुत मान शान से सब लोग उनका स्वागत करते, और सभी को मालूम होता है कि संस्था का कोई
महान व्यक्ति आज पधारा है शहर में, लेकिन बाबा कहते थे मुझे गुप्त रहने दो, क्योंकि भगवान गुप्त वेश में आया है, तो 2-3 लोग ही मुझे आकर रिसीव करके चुपचाप ले जाना, क्योंकि बहुत हंगामा नहीं करो, क्योंकि ज़्यादातर बड़े लोगों को फिर लोग मार भी देते हैं। तो हमारे लौकिक पिताजी आर्मी में थे, दादी जी से परमिशन लिया। वैसे तो मेरा ऑफिस का टाइम है, मैं अपनी यूनिफॉर्म में दूर से बाबा को स्टेशन पर देख सकता हूँ क्या, मैं नज़दीक नहीं जाऊँगा। तो दादी ने कहा कि भले आप जा सकते हैं, और वो बहुत दूर संकोच से खड़े थे कि मैं तो पक्का भी ब्राह्मण बना भी नहीं हूँ, पता नहीं योग्य हूँ या नहीं, क्योंकि भक्ति में भावना होती है, गुरु को बहुत पवित्र लोग ही स्पर्श करते हैं। तो बहुत दूर खड़े थे और बाबा को हाथ जोड़ करके स्वागत कर रहे थे। तो पुराने भाइयों ने बाबा से परिचय कराया, बाबा आपका ये नया बच्चा है, आर्मी वाला है। बाबा स्वयं आगे बढ़े और उनको हाथ मिलाकर कहा कि आप अभी जीओडी की गवर्नमेंट में आ गए हो, डबल आर्मी में हो, आपको डबल सेवा करनी है, देश की रक्षा के साथ साथ विश्व रक्षक भी बनना है। उनको इतना नशा चढ़ गया कि स्वयं भगवान जिस तन में आते हैं उन्होंने मुझे स्पर्श किया, क्योंकि इतना सहज कोई भी गुरु किसी को स्पर्श नहीं देता है। तो इतने निरहंकारी थे हमारे बाबा, और प्यार का सागर शिव बाबा उनके तन में थे, लेकिन उनका भी लौकिक जीवन से ही बहुत ही प्यार भरा स्वभाव था। बाबा ना किसी को दुख दिया कभी, ना कभी कटु वचन बोले। तो ऐसे ही जब हमारी लौकिक माता जी को पता चला कि हमारे लौकिक पिता अकेले मिलकर आए हैं, दूसरे दिन वो जब क्लास में गए तो सभी को कहा गया था कि आज केवल पुराने बच्चे बाबा से पर्सनल मिलेंगे, मुरली के बाद नए बच्चे सभी जा सकते हैं। तो आर्मी वाले तो जो ऑर्डर मिलता है उसको बहुत सिंसियरिटी से फॉलो करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी आप चलो घर वापस। तो हमारी माता जी का नाम प्रीतम बहन था, तो उन्होंने बोला कि देखिए, कभी भी प्रेम में कोई नियम नहीं होता, आप तो मिल लिए ना, आपका दिल पूरी हो गई, मुझे तो मिलना है बाबा से, चाहे कुछ भी नियम होगा। और वो जब बाबा के मिलने के लिए रूम की तरफ गए और दरवाजे से ही बाबा को देखते ही वो ध्यान अवस्था में चले गए, और बाबा ने बहुत प्यार से उनको सहलाया। उनको मालूम नहीं, वो छोटे बच्चे की तरह बाबा की गोद में चले गए, और अंदर में उनको ये महसूस हो रहा था कि अगर आप भगवान हो तो बाबा आज मुझे दुख से छुड़ा दो, मैं बहुत दुखी और अशांत आत्मा हूँ। तो हमारे लौकिक पिता ने जैसे बोला, बाबा इस बच्ची को जल्दी नीचे भेजो, क्योंकि मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है। तो बाबा ने उनके सिर पर हाथ रखकर कहा, बच्चे मैं तेरे दुख मिटाने के लिए आया हूँ, अब तुम्हें मैं वापस घर ले जाऊंगा। तो उनको लगा कि मैंने तो मुख से कुछ बोला नहीं और बाबा ने मेरे मन की आवाज सुनी है, ये तो साक्षात भगवान है। फिर तो वो तन मन धन से दोनों ही न्योछावर हो गए, और हम बहुत छोटे बच्चे थे, तीनों ही भाई बहनें। एक की उम्र 15 मास, एक मेरी उम्र जो है 3 साल 9 मंथ, और मेरे से 1 साल बड़ा भाई था। हम तीनों ही माता पिता के साथ साइकिल पर जाते थे। ब्रह्मा बाबा मम्मा और सब दादियों को वो सीन बहुत पसंद आता था, एक साइकिल पर 5 सवारी कैसे आते हैं। और बाबा बहुत प्यार देते थे कि कितना दूर से मिलिट्री एरिया से ये रजौरी गार्डन तक साइकिल चला कर के आते हैं। और बाबा जब
आते थे तो अक्सर क्लास में सभी को बाबा अपने हाथ से चाय पिलाते थे, टोली भी खिलाते थे। तो वैसे हमारे लौकिक पिता चाय नहीं पीते थे। दादी ने इशारे से कहा, देखिए भगवान के हाथ से पीने का बहुत सौभाग्य है। सब ना पीने वाले भी प्याला लेकर खड़े हो जाते थे कि इतना प्यार कौन करेगा। कोई भी गुरु अपने शिष्यों को हाथ से चाय पिलाना या रोज खिलाना ये संभव नहीं है, और बाबा मुख में खिलाते थे। लोग तो प्रसाद दूर से ऐसा देते हाथ में, लेकिन बाबा अपने बच्चों को गले लगा करके बहुत प्यार से जो खिलाते थे प्रसाद, जिसको सिंधी में टोल बोलते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे सभी टोली बोलते हैं उसको। तो इतना बाबा ने बच्चों को प्यार भरी पालना दी जिसको कोई भूल नहीं सकते। और बाबा स्वयं भगवान का रथ होते हुए भी कभी भी इतना बड़ा यज्ञ था, पूर्ण रूप से वहाँ कोई हैंड्स भी नहीं थे, इतनी व्यवस्थाएं भी नहीं थी। तो बाबा से जब कोई भी डिपार्टमेंट वाले आकर के बोलते थे अपनी कठिनाई कि बाबा आज जो है 200 लोग आए हुए हैं, आटा भिगाने के लिए कोई भी नहीं आ रहा है, तो बाबा बहुत हर्षित मुख होकर कहते थे, बस इतना सा ही काम है। बहुत रमणीकता से बाबा बोलते थे कि अरे बच्ची चलो मैं बॉक्सिंग करूंगा आटे के साथ, बहुत अच्छा अवसर मिला है। इतने बुजुर्ग होते हुए घरों में हम देखते हैं 60 वर्ष के बाद तो मन से सभी थक जाते हैं, तन से भी थक जाते हैं, लेकिन बाबा बहुत अलर्ट और एक्टिव रहते थे, बच्चों के साथ खेलते भी थे। और आटा भी खेल खेल में, जब बाबा बोलते थे बॉक्सिंग करनी तो सभी भाई भी पहुंच जाते थे, बहनें भी, माताएं भी पहुंच जाती थी। तो एक बार भोली दादी ने बाबा से कहा, बाबा आज भोजन बनाने के लिए किचन में पानी भी नहीं है, कैसे बनेगा भोजन इतने बच्चों का। बाबा ने कहा, अच्छा पानी तो आप बर्तन तैयार रखो, अभी मैं सारा पानी भर देता हूँ। और आज तो इतनी आधुनिकता है कि नल खोलो पानी मिलता है, स्विच ऑन करो वाटर टैंक भर जाते हैं। उस समय बहुत दूर कुआं था पांडव भवन में, बाबा रस्सी और बकेट लेकर पैदल बहुत तेज गति से बाबा चलते थे, बूढ़ों की तरह नहीं चलते थे, और सीधी कमर रख करके बाबा चलते हुए बच्चों के साथ बहुत मनोरंजन के साथ बाबा जो है खेलते खेलते, जैसे कुएं से पानी खींचने के लिए बाबा जाते थे और बच्चे कहते थे नहीं बाबा हम भरेंगे, लेकिन बाबा बोलता था नहीं पहले तो मैं जरूर करूँगा, क्योंकि उनका एक सिद्धांत था बाबा का कि जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख मेरे बच्चे भी करेंगे। तो उन्होंने बोल कर नहीं सिखाया, लेकिन सब कुछ करके सिखाया। पानी इतना भर दिया सभी भाई बहनों ने उमंग में आकर कि बाद में भोली दादी बोली कि कोई ग्लास कटोरी भी खाली नहीं है, मैं खाना किस में बनाऊं। बाबा ने कहा, देखो तुमने पानी के लिए कहा तो तुमने बर्तन जितने रखे थे हमने भर दिए। तो इस तरह आप देखिए, इतनी महान हस्ती होते हुए भी इतने निर्माण। और बाबा बच्चों के साथ जब घूमने जाते थे सभी को बाबा ये जरूर कहते थे कि योग युक्त होकर चलो, याद की यात्रा में जरूर रहो। एक बाबा को याद करते हुए पहाड़ी पर चढ़ेंगे कोई भी गिरेगा नहीं, हिलेगा नहीं। कभी कभी कोई कोई फिसल जाते थे तो बाबा याद दिलाते थे कि आपको बाबा की स्मृति नहीं है, और बीच बीच में बाबा पीछे मुड़कर एकदम निराकारी अवस्था से सब बच्चों को दृष्टि देते थे, तो सभी एकदम निशब्द होकर शांतिमय स्थिति का अनुभव करते थे।
और उनकी दृष्टि से ही सब अशरीरी स्थिति का अनुभव भी करते थे। बाबा बोलते बोलते भी बहुत बार बच्चों को अपनी निराकारी स्थिति का अनुभव कराते हुए उन्हें भी निराकारी स्थिति में ले जाते थे। तो बाबा के अंदर इतनी प्यूरिटी थी कि कई लोग ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के बारे में बहुत बहुत अपवित्रता के कलंक या लांछन भी लगाते थे, लेकिन बाबा के सब बच्चों का ये अनुभव था, हमारे भी लौकिक माता पिता सुनाते थे कि एक बार जो बाबा की गोद में चला जाता था, उस गोद में इतनी पवित्रता की शीतलता का अनुभव होता था। 1 वर्ष तक व्यर्थ संकल्प विकल्प या अपवित्रता क्या हो जाती है, कहाँ गायब हो जाती है, उसका कुछ आभास ही नहीं होता था। एक मासूम बच्चे की तरह बन जाते थे। जैसे कि बड़े संत महात्माओं के लिए गायन भी करते हैं, संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपत बुझाए औरों की दे दे अपना संग। तो ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, जो अपने स्पर्श से बच्चों के अपवित्रता के संकल्पों को भी समाप्त कर देते थे। और कोई अपवित्र दृष्टि वाला या कोई ऐसी वैसी वृत्ति रख करके बाबा के पास, चाहे हिंसक वृत्ति वाला भी आता था, लेकिन बाबा उन्हें निराकारी स्वरूप से, अपना आत्मिक स्वरूप से बच्चा देखते थे, तो उनको ब्रह्मा बाबा दिखाई नहीं देते थे। एक लाल लाल प्रकाश दिखाई देता था, जिस इतने गहरे लाल प्रकाश को देख करके उनको कुछ भी समझ में नहीं आता था सामने और क्या है और कौन है। बाबा वहीं खड़े होते थे लेकिन उनको दिखाई नहीं देता था। तो इसलिए जैसे बाबा का जो योग की शक्ति थी, जिसके लिए गायन है, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके चाहे 100 जग बैरी होए। सो बाबा में इतनी पवित्रता की झलक, निराकारी स्थिति, निरहंकारी स्थिति हम देखते दंग रह जाते थे। क्योंकि हम जब छोटे भी थे, बाबा के सामने कोई भी आए, गरीब हो या अमीर हो, लेकिन बाबा हर एक को अपना बच्चा समझ करके दिल से प्यार देते थे। और बाबा रात्रि क्लास में सब बच्चों का हाल चाल पूछते थे। और उस समय आबू में इतना कुछ डेवलपमेंट नहीं थी, कुछ दुकानें भी नहीं थी, रोड्स भी ठीक से नहीं थी जो हम जा सके कहीं बाजार में। तो बाबा सबको कहते थे, बच्चे हो सकता है आप लोग मधुबन पहली बार आए हैं, यहाँ की ठंड का भी आपको अनुभव नहीं होगा, हो सकता है कुछ चीजें आप घर में भूल कर आए, आप अपने माता पिता के घर में आए हो, निसंकोच बाबा के कमरे में आकर बता देना, तो बाबा सब कुछ दे देंगे। लेकिन जो व्यक्ति धन से गरीब होता है, हमेशा वो सोचता है अगर मैं दे नहीं सकता तो लेना कैसे। तो ऐसे बाबा के सामने एक माता जी अपना टॉवेल ओढ़ करके क्लास में बहुत कांप रही थी, बहुत ठंडी थी। बाबा ने उनको स्टेज पर बुलाया, नजदीक बुलाकर कहा, बच्ची तुम कहाँ आई हो? बोली मेरे माँ बाप के घर में आई हूँ। तो माँ बाप के घर में कभी संकोच करते हैं? तुमको कितनी ठंड लग रही है। तो बाबा ने उस समय हमारी मनमोहिनी दीदी जी सौगात देने के लिए निमित्त थे, कहा दीदी जो बढ़िया शॉल आया है ना पश्मीने का, वो इस बच्ची के लिए लेकर आओ। उन्होंने सोचा अभी ये तो गरीब है, इसको मेंटेन करना भी नहीं आएगा, थोड़े ऐसे मिलते जुलते लाए। बाबा ने कहा नहीं, वही लाओ जो बाबा ने कहा है। उसकी आंखों में इतने आंसू आ गए, ऐसा शॉल तो मुझे मेरी माँ ने भी कभी शादी में भी नहीं दिया, इतना प्यार कौन करेगा। और भावनाओं को भी बाबा इतना समझता था
कि एक बार एक माता को संकल्प आया, मैं तो गरीब हूँ लेकिन मैं भंडारा तो नहीं भरपूर कर सकती, पर बाबा के भंडारे में हर आवश्यक चीज मैं अपने घर से जरूर लेकर जाऊंगी। तो उसने अपनी एक पुरानी साड़ी में छोटी छोटी पोटलियों में सब कुछ, जो भी नमक मिर्ची जो भी मसाले हैं, और छोटी छोटी बोतलों में घी तेल आदि भी भर करके सब कुछ एक साड़ी में बांधकर, और उसने एक दिन ऑब्जर्व कर लिया कौन से समय पर कोई भी नहीं होता है, तब मैं स्टोर में आकर के ये सब कुछ डाल दूंगी। और पूरा देख भी लिया कौन सी चीज कहाँ है। वो चुपचाप दोपहर में जब सब सो गए, उस समय आकर उसने अपनी सारी पोटलियां एक एक खोल करके मिलाती भी जा रही थी और आंखों में आंसू भी पोंछती जा रही थी। ये तो कुछ भी नहीं है बाबा, मेरा तो दिल था एक एक थैला दूं, ऐसे बोलती हुई डाल रही थी। और ब्रह्मा बाबा उसी समय पर हर दिन आते थे निरीक्षण करने के लिए कि क्या चीज कम है, क्या मंगाना है, बच्चे आए हुए हैं, कुछ कमी ना हो। और बाबा भी धीरे धीरे हाथ पीछे रख करके उसको दिखे नहीं ऐसा आराम से उसके पीछे पीछे उसका अनुसरण कर रहे थे। जब वो माता पलट कर वापिस जा रही थी तो बाबा ने उसको देखा, दोनों के नैन गीले थे। तो उसने कहा, मैं तो कुछ भी नहीं दिया बाबा, आपने देख लिया। बाबा ने कहा कि बच्ची, तुमने मेरा भंडारा भरपूर कर दिया। तो गरीबों के मन में भी ये आता था कि इतना प्यार करने वाला दुनिया में कोई नहीं, और हम गरीबों को तो कोई पूछता ही नहीं है। सचमुच बाबा तो गरीब निवास है, गरीबों का ही बाबा है। ऐसे ही एक बार कोई माता बहुत जिद्दी थी, वो 5 किलो चावल लाई थी और अपने टीचर से बहुत आग्रह कर रही थी, केवल जो मैं चावल लाई वो ही पकाना है, दूसरा एक दाना भी नहीं डालना। टीचर बहुत समझा रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता है माताजी, यहाँ ज्यादा लोग हैं, 5 किलो आपका भी मिला देंगे। बोली नहीं, ये ही पकाना है। तो टीचर ने बाबा के आगे उसकी फरियाद सुनाई। बाबा ने तुरंत भोली दादी को, किचन में जो भोजन की इंचार्ज थी, बोली दादी अपने भंडारे में दूध कितना है, क्या आज बच्चों के लिए खीर बन सकती है? बोली हाँ बाबा भरपूर है। तो बोला ये 5 किलो चावल खीर में डाल देना। वो माता इतनी गदगद हो गई कि इसको कहते भगवान, जो अपने बच्चों की भावनाओं को भी समझते। तो इतना प्यार, इतना पवित्र प्यार, इतना निर्मल प्यार और निर्मल वाणी थी बाबा की। हर एक बच्चे के प्रति बाबा की अति शुभ भावना रहती थी कि मेरा बच्चा कोई भी असंतुष्ट होकर के ना जाए, कोई भी अप्रसन्न होकर ना जाए। सभी को बाबा अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से और उनको जो चाहिए वो दे करके सदा संतुष्ट करके भेजते थे। इतना ही नहीं, हमने ये भी देखा कि बाबा के अंदर इतनी निर्मलता थी, किसी की बात को चित्त पर नहीं रखते थे, इतना प्यार देते थे कि कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे वो लोहे से भी कठोर क्यों ना हो, बाबा की योग शक्ति से वो पिघल जाते थे। एक भाई अपनी टीचर के साथ बाबा मिलन में आए थे पहली बार, लेकिन वो बहुत ही मनमत पर चल कर के सेवाएं करना, बहुत सेवा करता था, लेकिन टीचर से बिना पूछे, मधुबन का टिकट भी टीचर के बिना पूछे जिद से वो आ गया। और टीचर अपने भाई बहनों के लिए बाबा के पास पहले मिलने जाती हैं, जैसे आज भी हम दादियों के पास अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं कि कब लेकर आए अपनी पार्टी को। तब तो बाबा सबसे मिलते थे क्योंकि लिमिटेड बच्चे होते थे। तो वो जब निकल रही थी बाहर तो सामने से वो भाई आ रहा था, उसको लगा शायद ये मेरे लिए
कुछ और ना संकल्प कर ले कि मैंने इसकी शिकायत की है। उसको थोड़ी शंका हुई तो छुप करके वो दूसरे रास्ते से निकल गई। उस भाई के मन में भी यही संशय आया, हो ना हो ये टीचर मेरी शिकायत करके आई। तो इस तरह से वो जब बाबा के सामने गया और उसने जाकर के अपने आप अपने अवगुण सुनाए, बाबा मेरी टीचर ने आपको मेरे बारे में बताया होगा, मैं मनमत से सेवा करता हूँ और मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ, टीचर से नहीं पूछा, मैं उसको बहुत तंग करता हूँ, यही बोला। बाबा ने एकदम बात पलट दी कि बच्ची तो तुम्हारी बहुत महिमा कर रही थी कि तुम बहुत सर्विसेबल हो, बहुत बाबा की सेवाएं करते हो। तो फिर जब टीचर के साथ वो मिल रहा था तो बाबा उसकी बहुत बहुत प्रशंसा कर रहे थे। टीचर को मन में आ रहा था कि बाबा इतना इसको चढ़ा रहे हैं, ये तो मुझे बहुत तंग करेगा। सब जाने के बाद टीचर ने पूछा, बाबा क्या किया आपने? मैं इसके लिए तो आपसे बात करने वाली थी। बोला, बच्ची वो तेरे से पहले अपने अवगुण सुना के चला गया है। वो बच्चा बहुत घायल हो गया, उसको रियलाइजेशन हो गई है। अभी वो बच्चा बहुत बदल जाएगा, तुम भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखना। तो इस तरह बाबा हर बच्चे को परिवर्तन कर देते थे। तो ये जनवरी मास में हम सभी ये पुरुषार्थ करते हैं, हम इतना स्मृति स्वरूप होकर रहें, इतना योग युक्त होकर रहें, केवल मेरा ही परिवर्तन न हो, लेकिन इस विश्व का सारा वातावरण अव्यक्त हो, सभी को शांति मिले, सभी के अंदर वो गुण आए जो ब्रह्मा बाबा ने अपने गुणों से हम बच्चों को गुणवान बनाया। तो हम ब्रह्मा बाप समान बनने का पुरुषार्थ करते हैं, अधिक से अधिक तपस्या करते, क्योंकि बाबा ने अपना सारा जीवन त्याग, तपस्या और सेवा के द्वारा सभी व्यक्तियों को प्रभावित किया। प्रभावित करने का उन्होंने चेष्टा नहीं की, लेकिन उनका ऐसा कुशल व्यवहार था कि उनके व्यवहार से हर व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, कई बार इनकम टैक्स वाले भी आए और बहनें या भाई कई जो एजुकेटेड थे वो सोचते थे हम बात करें, लेकिन बाबा कहते थे नहीं, डरने की क्या बात है, मेरे तो बच्चे हैं ना। तो इनकम टैक्स वालों को भी बाबा ने पूछा, कहाँ आए हो? बाप के घर में आए हो? बाप का हिसाब लेना है, आपको हमारे खजाने देखने हैं। तो उनके आगे बाबा ने बहुत सारी जो बाबा के मुख से उच्चारित किए हुए महावाक्य, हमको मुरली कहते हैं, मुरलियों का खजाना देखो, बहुत सारे चित्र रख दिए, ये खजाना है, और बहुत सारे गीत हैं, ये हमारा खजाना है, अभी आप किस पर टैक्स लगाओगे? वो बेचारे एकदम शर्मिंदा हो जाते थे कि हम अभी कुछ कह नहीं सकते, अपने बाप पर हम क्या टैक्स लगाएंगे, चले जाते थे। ऐसे ही एक बार किसी बैरिस्टर को या जज को किसी ने कहा कि वहां देखो ब्रह्मा बाबा के कमरे में क्या क्या होता है। तो बाबा ने कहा, बिठाओ बच्चे को, मैं आता हूँ। वो बैठा था छोटे हॉल में, हिस्ट्री हॉल में। तो हमारे एक वरिष्ठ भ्राता, दादा कहते हैं हम, तो अपने रतन दादा जो है वो जा रहे थे, विश्व रतन दादा। तो उनको देखकर वो व्यक्ति बहुत ही गदगद हो गया कि ये तो फरिश्ता है, यही बाबा है। तो बोला, बाबा जी मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, बाबा अभी आएंगे, मैं तो उनका बच्चा हूँ। तो वो इतना खुश हो गया कि बाबा का बच्चा ही फरिश्ता है, बाबा क्या होगा। तो जैसे ही वो आए, बाबा उनसे थोड़ी बातचीत करके कहा, बच्चे चलो मैं अपना घर दिखाता, तुम अपना घर तो देखोगे ना, चलो अपने बाप के कमरे में। तो क्योंकि शिव बाबा तो त्रिकालदर्शी है, तो बाबा ने जब अपना कमरा दिखाया, पर्दा हटाया, क्योंकि उन्होंने कहा पर्दे के पीछे क्या है वो देखना। तो पर्दे के पीछे बाबा ने बच्चों के लिए स्टॉक चारपाई पे ही रखे होते थे, अलमारियां भी नहीं थी, चप्पल जूता जो भी है
टूथब्रश है, पेस्ट है, साबुन है, चादर है, शॉल, स्वेटर, ये सब जो आवश्यक चीजें जो बच्चे भूल कर आते, वो सब बाबा एक्सप्लेन करते हुए सुना रहे थे। वो पर्दा हटाते समय बोल रहा था, नहीं नहीं बाबा मैंने सब देख लिया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं बच्चे, बाप के घर में आए हो, सब देखो। तो इस तरह से जानी जाननहार बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा भी अपना निराकारी स्वरूप को साकार में लाकर, उस साकार के द्वारा भी सभी बच्चों को जैसी भी शंका क्यों ना हो, संशय बुद्धि को निश्चय बुद्धि बनाने की कला थी। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा को हम सभी इस मास में, इस वर्ष में हम संपूर्ण रूप से बाबा के कदम पर कदम रखते हुए संपूर्णता की ओर बढ़े। हम सभी संपन्न बने, ब्रह्मा बाप को फॉलो करें, ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं का मनन चिंतन करते हुए उनका अनुसरण करें। ओम शांति।